न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र अमरावती में BHMS की छात्रा ने की आत्महत्या, हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव। महाराष्ट्र के अमरावती से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ मेडिकल शिक्षा यानी BHMS की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या कर अपनी जान। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से अनैतिक संबंधों के कारण हत्या, आत्महत्या और आर्थिक धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला? मिली हुई जानकारी के अनुसार अमरावती शहर के राजापेट स्थित होम्योपैथी कॉलेज की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली 23 वर्षीय लड़की का नाम ऋतुजा ढेंगरे है। ऋतुजा परभनी जिले की रहने वाली थी, लेकिन वह फिलहाल अमरावती में BHMS से पढ़ रही थी। हत्या के बाद बोरे में बांधकर कुएं में फेंका, दूसरे दिन मिला सर। ऋतुजा सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वह कॉलेज के पीछे निजी छात्रावास में तीसरी मंजिल पर एक कमरे में रहती थी। हालांकि सुबह जब वह कमरे से नहीं निकली तब केयरटेकर ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वहां का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। ऋतुजा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इस बीच मेडिकल की पढ़ाई कर रही 23 वर्षीय छात्रा ऋतुजा ने अपनी जान क्यों दी, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच शुरू कर रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। संभाजीनगर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को केंद्रीय बस डिपो में भर्ती कराया जाता है। छत्रपति संभाजीनगर शहर के सेंट्रल डिपो में पहली इलेक्ट्रिक बस छत्रपति संभाजीनगर से पुणे रूट पर चलेगी। शिवई बस 4 और बसें चलाई जाएंगी, यानी पहले चरण में कुल 5 ई बसें उपलब्ध होंगी। यात्री इस बस से महज 4.5 घंटे में पुणे पहुंच सकते हैं। छत्रपति संभाजीनगर मंडल को कुल 200 बसें मिलेंगी। प्रदेश में पहली बस पुणे अहमदनगर रूट पर 1 जून से शुरू की गई थी। इनकी संख्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार छत्रपति संभाजीनगर ST खंड को पहले चरण में 5 बसें मिलेंगी। आज इनमें से 3 बसें आ चुकी है और ये छत्रपति संभाजीनगर से पुणे के लिए चलेंगी। यह जानकारी विभाग नियंत्रण सचिन क्षीरसागर ने दी। यह बस पूरी तरह वातानुकूलित है। आरामदायक यात्रा पुश बैक सीटें हैं। हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग, रीडिंग लैब की सुविधा है। बस में वाईफाई 2 स्क्रीन होंगी और दरवाज़ा ऑटोमेटिक होगा। इस बस की क्षमता 45 यात्रियों की है और किराया शिवशाही के समान होगा और एक बार चार्ज करने पर यह 350 किमी तक चलेंगी। संभागीय कार्यालयों के समीप इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग सेंटर स्थापित किया गया है। यह बस 1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्व प्रवाशांना एक आनंदाची बातमी आहे। आपल्याकडे एकूण 5 इलेक्ट्रिक बसेस शहरात दाखल झालेल्या आहेत। त्यापैकी 3 आज उद्या 2 येणार आहेत। त्या बसेस छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे मार्गावर लवकरच धावतील, 2 दिवसामध्ये ते धावतील आणि याचं भाडं शिवशाहीप्रमाणेच 515 रुपये आपण ठेवलेलं आहे। पण 45 आसनी असलेली बस आहे आणि आपला जो ह्या विभागाचा खर्च आहे तो डिझेलवरचा 40% आहे। त्याच्यामुळे निश्चित ह्या विभागाचा खर्च कमी होऊन उत्पन्नामध्ये वाढ होईल आणि प्रवाशांना एक चांगली सुविधा आपण देतो। यामध्ये काय काय सुविधा आहे? त्याच्यामध्ये 6 कॅमेरे आहेत CCTV, त्यानंतर प्रवाशांसाठी एक पॅनिक बटनसुद्धा आहे। इमर्जन्सी जर आली तर चालकाला सांगू शकतील आणि त्या अनुषंगाने पुशबॅकसुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। AC सुद्धा देण्यात आलेली आहे। मुळात म्हणजे प्रवाशांसाठी ज्या सवलती आम्ही प्रत्येक बसला दिलेल्या आहेत त्या सर्व सवलती या बसला सुद्धा अवेलेबल असतील। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव चोपड़ा तालुका में गर्मी की प्रचंडता से नागरिक परेशान है। मई का महीना शुरू हो चुका है और गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। इस भीषण गर्मी में शहरवासी सहमे हुए। चोपड़ा तालुका सहित अंचल में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी इनका खामियाजा भुगत रहे। डॉक्टर चंद्रकांत बारेला ने कहा कि जब से शादियां चल रही है लोग तेज धूप में शादियों में शामिल हो रहे और गर्मी का असर लोगों के शरीर पर पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण वाले मरीज आ रहे। सिर दर्द,
मछलियों और मतली और दस्त। सध्या हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ज्या पद्धतीने तापमान वाढत चाललेलं आहे 40 ते 45 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर वाढत चाललेलं आहे, त्याच्यामुळे काही जे आत्तापर्यंत आमच्याकडे जे रुग्ण येत आहेत त्यांना सध्या डोकंदुखी, ताप, मळमळ आणि उलटी संडाशी अशा पद्धतीची लक्षणं दिसून येत आहेत. लग्नसराई आणि बाहेरचं जे काही कार्यक्रम चालले आहेत त्याच्यामुळे हे प्रमाण वाढत जातं आहे असं आम्हाला दिसून येत आहे. म्हणून आम्ही नागरिकांना आणि रुग्णांना आव्हान करतोय की तुम्ही शक्यतो उन्हात जाणं टाळा आणि जातच असाल तर पाणी आपल्या शरीरात घेत राहा, कारण की उन्हामुळे आपल्याला घाम येणं आणि आपण स्वतः पित असलेलं पाण्याचं प्रमाण कमी असणं आणि त्यातल्या त्याच्यानंतर उलटी संडाशी यामुळे शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण कमी होतं, ज्याला आपण डिहायड्रेशन म्हणतो. आणि ह्या डिहायड्रेशनमुळे रुग्णांचं मृत्यूचं प्रमाण वाढू शकतं. म्हणून आम्ही खबरदारी म्हणून शक्यतो रुग्णांना सांगतो की तुम्ही जाऊ नका, जेवढं टाळता येईल उन्हात जाणं ती पहिली गोष्ट टाळायची आहे. गेलाच तर उन्हात आपलं बचाव होईल अशा पद्धतीने संपूर्ण पद्धतीने आपण त्याला पांघरून घ्यायचं आहे. त्यानंतर शक्यतो थंड हवेच्या ठिकाणी थांबा. त्यानंतर पाणी खूप जास्त प्रमाणामध्ये प्या, जेणेकरून आपल्या शरीरामध्ये लिक्विड किंवा पाण्याचं प्रमाण वाढलं पाहिजे. आणि जर अशा पद्धतीचे लक्षणे जी मी सांगितली, पुन्हा एकदा सांगतो की डोकेदुखी, मळमळ, अंगाला ताप येणे, संडास उलटी अशा पद्धतीची लक्षणं जर दिसली आणि आपण जर उन्हात गेलेलो असेल तर लगेच आपण डॉक्टरांना दाखवा. उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये कालच आम्ही तिथं त्यांना विचारलं असतं, त्यांनी सांगितलं की आपल्याकडे उष्माघाताचा वार्ड सुरू करण्यात आलेला आहे, त्याच्यामुळे काही रुग्णांनी विचार न करता त्या ठिकाणी आपण सेवेचा लाभ घेऊ शकतो. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर. फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए MNS न्यूज पर. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं